नमस्कार। योग है जीवन शो में आपका स्वागत है। आइए शो की शुरुआत सबसे पहले ओम के उच्चारण से करते हैं। मेरे साथ कमर गर्दन सीधी करके बैठेंगे। किसी भी ध्यानात्मक आसन में, सुखासन में, पद्मासन में, सिद्धासन में, अर्ध पद्मासन में या वज्रासन में। अपने दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में रखेंगे। वह मुखमंडल पर एक मंद मुस्कान के साथ, चेहरे पर कोई तनाव ना हो और माथे पर कोई शिकन ना हो। लंबी गहरी श्वास भरेंगे मेरे साथ। एक बार पुनः। एक आखिरी बार। शांति ही शांति ही शांति ही। श्री करुणानिधे नमः। हे परम पिता, हे विश्व पिता, हे राष्ट्र पिता, हे जगदाता, हे करुणामय दीन दयालु, पूर्ण गुरु, हे अपरंपार, हे नाथ अब शीघ्र कृपा कर, हमें दीजिए शुद्ध विचार, जिससे जनता के सेवक बन, नाथ करें सुखमय संसार। हे परम पिता, हे विश्व पिता, हे राष्ट्र पिता, हे जगदाता। हे नाथ, आपकी कृपा से विश्व का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो। सभी कर्तव्यपरायण हो, सभी कर्तव्यपरायण हो, सभी कर्तव्यपरायण हो। परस्पर प्रेम हो, परस्पर प्रेम हो, परस्पर प्रेम हो। श्री करुणानिधे नमः। धीरे से हाथों को जोड़ेंगे, अच्छे से रब करेंगे। और धीरे से अपनी आंखों पर रखाएंगे, चेहरे पर, गर्दन पर हल्का मसाज, पूरे शरीर पर इस योग ऊष्मा को धारण करते हुए धीरे से आंखें खोल लेंगे। नमस्कार, मेरा नाम योग गुरु अभिषेक बंसल है और मैं योग के क्षेत्र से पिछले 12 वर्षों से जुड़ा हुआ हूँ। आज आपके लिए लेकर आया हूँ एक बेहद खास कार्यक्रम, जिसमें हम बात करेंगे क्रॉनिक पेन डिसऑर्डर्स के बारे में। क्रॉनिक पेन डिसऑर्डर्स एक बहुत ही गंभीर समस्या। क्रॉनिक का अर्थ प्रोलॉन्ग्ड, पेन मतलब दर्द और डिसऑर्डर मतलब कि जब हमें हमारे शरीर में बहुत लंबे समय तक कोई भी दर्द सस्टेन कर जाए, उस डिसऑर्डर को क्रॉनिक पेन डिसऑर्डर बोलते हैं। अब ये समय कितना लंबा हो सकता है, इसकी कोई निश्चित सीमा नहीं है। ये 1 हफ्ते से लेकर के कुछ सालों तक
या कई सालों तक भी परसिस्ट कर सकता है। कई व्यक्ति मैंने देखे हैं जिनके पैरों में, घुटनों में कई सालों से दर्द हो रहा होता है और उन्होंने कहीं ना कहीं अपने आप को दर्द से एकोमोडेट कर लिया होता है, दर्द से दोस्ती कर ली होती है और वो उसी दर्द को लिए लिए अपना पूरा जीवन बिता देते हैं। कई लोगों के नेक में पेन होता है, शोल्डर में पेन होता है, फ्रोजन शोल्डर की तरफ वो जाने लगते हैं, या एल्बो उनकी दर्द करती रहती है। शरीर का कोई भी अन्य हिस्सा जब बहुत ज़्यादा लंबे समय तक दर्द में रहे और उस दर्द से हम लोग दोस्ती कर बैठें, उसको एडजस्ट कर बैठें, तो वो होता है सबसे बड़ी हमारी भूल। हम ऐसे दर्दों को किस प्रकार से अपने शरीर में से बाहर निकाल सकते हैं, जी सकते हैं एक स्वस्थ जीवन, खुशहाली भरा जीवन, आइए इस बारे में आज थोड़ी सी वार्ता करें, आइए थोड़ी सी जानकारी लें। पर शुरू करेंगे सबसे पहले कुछ सूक्ष्म अभ्यासों से। अपने आप को थोड़ा सा फ्लेक्स करेंगे, अपने आप को थोड़ा सा वार्म अप करेंगे, अपने आप को थोड़ा सा योग के लिए जागृत करेंगे। मेरे साथ सबसे पहले मेरी दृष्टि के लिए, मेरी आँखों के लिए योगाभ्यास करेंगे। अपनी आँखों को मैं पूरी तरीके से राइट और लेफ़्ट चलाना शुरू करूँगा। धीरे से पूरा राइट और पूरा लेफ़्ट, पूरा राइट, पूरा लेफ़्ट, राइट, लेफ़्ट, राइट, लेफ्ट, ऊपर की तरफ भी और नीचे की तरफ भी, ऊपर, नीचे, ऊपर, नीचे, ऊपर, नीचे। अब चारों दिशाओं में एक साथ, ऊपर, राइट, नीचे, लेफ्ट, अप, राइट, डाउन, लेफ्ट, उल्टी दिशा में, लेफ्ट, डाउन, राइट, अप, लेफ्ट, डाउन, राइट, अप। धीरे से मैं अपनी आंखों को तेजी से, जोर से बंद करूंगा और जोर से खोलूंगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। आइए मैं अपनी डबल चिन के लिए थोड़ी सी जॉ की मूवमेंट करेंगे। ऊपर की तरफ गर्दन को ले जा करके अपने जॉ को पूरा खोलने का प्रयास और फिर जॉ को लेफ्ट से राइट ले जाने का प्रयास। ये मेरी डबल चिन की समस्या को भी ठीक करता है और मेरी सुंदरता को भी बढ़ाता है। और अब मैं मुंह को पूरा ज़्यादा से ज़्यादा खोलने का प्रयास करूंगा, जिससे मेरा जॉ फ्लेक्सिबल हो जाए। इससे मेरे गालों की रंगत भी बढ़ जाती है, मेरे फेस पर ब्लड सर्कुलेशन भी बढ़ जाता है और मेरे चेहरे पर ग्लो आता है। अब मैं अपने जॉ को पुनः एक बार पूरा खोलने की कोशिश करूंगा। और धीरे से वापस आते हैं थोड़े से गर्दन के अभ्यास पर। गर्दन को पूरा राइट, ऊपर, पूरा लेफ्ट, वापस ऊपर,
राइट, ऊपर, लेफ्ट, ऊपर और राइट। केंद्र। आते हैं कंधों के अभ्यास पर। दोनों अपने हाथों को पीछे रखेंगे मैट के अग्रभाग में या एजेस पर, और फिर धीरे धीरे आगे खिसकने की कोशिश करेंगे और आगे जितना आगे जा सकते हैं उतना आगे जाएंगे, ताकि मेरे कंधों में, मेरी ट्राइसेप्स पर खिंचाव बढ़ जाए। आखिर के 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। धीरे से एक हाथ वापस और फिर दूसरा हाथ वापस। मैं धीरे से अपने एल्बोज को इस प्रकार इंटरलॉक कर लेता हूँ और फिर श्वास भरते हुए इन्हें ऊपर उठाने का प्रयास करूंगा, श्वास छोड़ते हुए नीचे की ओर। श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे, भरते हुए ऊपर तीसरी बार, छोड़ते हुए नीचे, भरते हुए ऊपर, नीचे और आखिरी बार श्वास भरते हुए ऊपर की ओर और धीरे से नीचे की ओर। आज हम लोग बात कर रहे हैं क्रॉनिक पेन डिसऑर्डर्स के बारे में। क्रॉनिक पेन डिसऑर्डर्स एक बहुत ही गंभीर समस्या है। हमारे शरीर में बहुत ज़्यादा लंबे समय तक जब दर्द ठहर जाए तब उसे क्रॉनिक पेन डिसऑर्डर बोलते हैं। इसके पीछे कई कारण होते हैं। क्या वो कारण होते हैं? सबसे पहले तो यदि मेरा लाइफस्टाइल ठीक नहीं है, मैं अपनी मांसपेशियों का उतना उपयोग नहीं करता हूं जितना मुझे करना चाहिए, या मेरा बहुत ज़्यादा सिटिंग प्रोफाइल है, सिटिंग जॉब है, जिसकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा लंबे समय तक बैठे रहना पड़ता है और फिर या तो मेरी नेक में या फिर मेरी लोअर बैक में, शोल्डर्स में पेन हो जाता है। यदि मैं ठीक से अपना खान पान नहीं खाता हूँ, बहुत ज़्यादा जंक फूड का सेवन करता हूँ या बहुत ज़्यादा अडल्ट्रेटेड फूड का सेवन करता हूँ, या बहुत ज़्यादा नमक का सेवन अगर मैं करता हूँ, बहुत ज़्यादा सोडियम इंटेक मेरा ज़्यादा है, तो भी मेरे शरीर में दर्द बैठ जाते हैं, वात रोग बैठ जाता है। मैं यदि पानी कम पीता हूँ तो भी बहुत बड़ा कारण है शरीर में दर्द बैठ जाने का। इसके अलावा यदि मुझे कोई भी बीमारी हो जाती है जिसका मुझे प्रॉपर डायग्नोसिस टाइमली नहीं मिल पाता, तो उस बीमारी के कारण भी, मान लीजिए वो अर्थराइटिस हुआ या कोई भी कार्डियोवैस्कुलर या डाइजेस्टिव इशू हुआ, उसकी वजह से भी मेरे शरीर में प्रॉपर डायग्नोसिस और प्रॉपर ट्रीटमेंट ना होने की वजह से भी दर्द बैठ सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई स्पोर्ट्स इंजरी हो जिसका डायग्नोसिस ना हो, जिसका ट्रीटमेंट बाकायदा टाइमली ना हो पाए, तो भी मेरे शरीर में दर्द बैठ सकते हैं। मान लीजिए कोई भी टेनिस एल्बो हो गया या कोई ACL टीयर हो गया, MCL टीयर हो गया, या फिर कुछ भी इस तरीके की समस्या हो गई जिसकी वजह से मैंने उसको क्योर किए बिना उस पर और दबाव डाले रखा, मैंने अपना खेल कूद जारी रखा। इसके अलावा चिकनगुनिया या फिर चिकन पॉक्स जैसी समस्याएं भी मुझे क्रॉनिक पेन डिसऑर्डर्स दे सकती हैं। इसके अलावा अगर मैं ना सोऊं ठीक से रात को और ना प्रॉपर रेस्ट लूं, तो भी मुझे क्रॉनिक पेन डिसऑर्डर हो सकते हैं, क्योंकि मैंने दिन भर तो खूब काम किया, खूब मेहनत करी, खूब अपनी मांसपेशियों को तोड़ा, ब्रेक डाउन किया, बट रात में वो हील नहीं हुई, तो फिर मस्कुलर पेन बैठ जाना बहुत आम है। इसके अलावा अगर मैं बहुत ज़्यादा ज़िंदगी में स्ट्रेस लेता हूँ, तो स्ट्रेस की वजह से भी कॉर्टिसोल हार्मोन जो है वो जहर बन के मेरे शरीर में उतर जाता है। अगर मैं बहुत ज़्यादा मदिरा पान करता हूँ या बहुत धूम्रपान का सेवन भी करता हूँ, तो भी मुझे क्रॉनिक पेन डिसऑर्डर की समस्या हो सकती है। या फिर मैं किसी भी एक एक्टिविटी को बहुत ज़्यादा प्रोलॉन्ग समय के लिए करता हूँ। मान लीजिए आपका दुकान पर खड़े ही रहने का काम है, या फिर आपका
कुछ ऐसा काम है जिसमें आपको एक ही काम बहुत निरंतरता से करना पड़ता है, तो भी आपके शरीर में उस पर्टिकुलर हिस्से में जो आपको इफ़ेक्ट हो रहा है उसमें दर्द बैठ सकता है। आइए जान लेते हैं क्या वो ऐसे आसन हैं जो मैं अपने क्रॉनिक पेन्स को ख़त्म करने के लिए, अपने शरीर में ब्लड सर्कुलेशन को प्रमोट करने के लिए, अपनी हीलिंग को प्रमोट करने के लिए, अपने इम्यूनिटी सिस्टम को प्रमोट करने के लिए, अपनी स्लीप साइकिल को बेटर करने के लिए कर सकता हूँ। शुरुआत करते हैं एक बहुत ही अच्छे आसन से जो मेरे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत अच्छा है। और डाइजेस्टिव सिस्टम आप जानते हैं कि यदि किसी व्यक्ति का सुचारू हो, स्वस्थ हो, तो उसको 100 बीमारियां तो वैसे ही नहीं लगती। मैं बात कर रहा हूँ काग आसन के बारे में। जी हाँ, मेरा मन पसंदीदा आसन होता है काग आसन। जैसे आज के समय में यह बहुत दुर्लभ हो गया है। काग आसन ही छोटे छोटे बच्चों से भी नहीं लगता। 20-20 साल के युवाओं के लिए भी काग आसन एक बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है। ये देख कर के मुझे दुख होता है, कष्ट पहुंचता है। हम पहले के ज़माने में मल मूत्र त्याग करने हेतु काग आसन का रोज़ाना अभ्यास करते थे। 10-10, 15-15 मिनट आराम से काग आसन में बिना किसी तकलीफ़ के बैठ जाया करते थे। और आज के समय में वेस्टर्नाइजेशन की वजह से ये हमारे लिए इतना असंभव हो गया है और हम सब के पेट बढ़ गए हैं, हम सबको पेट से संबंधित विकार पैदा हो गए हैं। ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। और हम धीरे से कागासन से वापस आ जाते हैं इसका काउंटर लेने के लिए वज्रासन में, ताकि मेरी एंकल्स जो अभी पूरी तरीके से फ्लेक्स थी वह पूरी तरीके से एक्सटेंड हो जाएं और मेरा डाइजेस्टिव हेल्थ अपने पीक पर पहुंच जाए। यदि आपसे वज्रासन बहुत ज़्यादा कंफर्टेबली नहीं हो रहा तो आप थोड़ा सा आगे की तरफ लीन होकर के अपने सेंटर ऑफ ग्रेविटी को, सेंटर ऑफ मास को जब आगे की तरफ शिन बोन की तरफ ट्रांसफ़र कर देंगे तो आपकी एंकल्स कंफर्टेबल फील करेंगी। और यदि आप यहाँ पर कंफर्टेबल हों तो एक एक मिलीमीटर अपने आप को पीछे खिसकाना शुरू करेंगे, सीधा होने की कोशिश करेंगे और फिर धीरे से पीछे की तरफ भी लीन हो सकते हैं। आखिर के 10 गिन लेते हैं इसमें। आखिर के 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। धीरे से मैं अपने पेल्विक के लिए तितली संचालित करूंगा। आखिर के 10, आखिर के 9 मेरी लोअर बैक के लिए, मेरी पेल्विक फ्लोर के लिए, मेरी इनर थाइज के लिए तितली बहुत ही ज़्यादा लाभकारी होती है। आखिर के 5, 4, 3, 2 और धीरे से पद्मासन की ओर अग्रसर होंगे। आखिर के 10 होल्ड करेंगे इसको, कमर सीधी रखने की कोशिश करेंगे, अपने आप को ऊपर की ओर खींचने का प्रयास करेंगे ताकि मेरा CNS मतलब मेरा सेंट्रल नर्वस सिस्टम हेल्दी हो जाए। आखिर के 7, 6, 5, 4, 3, 2 और धीरे से यहीं से मैं दोनों अपने हाथों को ज़मीन पर रख करके तुला आसन की तरफ अग्रसर होऊंगा, जिसमें मैं अपने कोर को एंगेज करके कमर को थोड़ा सा नीचे की तरफ झुका करके ताकि मेरे हाथों को लेंथ मिल जाए और मैं अपने शरीर को उठा पाऊँ। मैं धीरे से आखिर के 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1 धीरे से वापस आते हैं खग आसन की तरफ। खग आसन के लिए मैं घूम जाऊंगा और अपने आप को आखिर के 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2
और एक। धीरे से वापस आ जाते हैं। अब बढ़ते हैं सर्वांग आसन की तरफ। पद्म युक्त सर्वांग की ओर जाने के लिए मैं थोड़ा सा मैट के अग्रभाग में आकर के पीछे की तरफ लेट करके अपनी कमर पे हाथ लगा करके अपने आप को ऊपर खींचने का प्रयास करूंगा और अपने पद्मासन को नहीं छोड़ूंगा। आइए मैं आपको थोड़ा सा डायगोनल दिखा देता हूं। आखिर के 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और एक। धीरे से यहीं से पैर खोल करके आखिर के 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और एक। यहीं से हलासन की ओर। और धीरे से वापस आ जाएंगे। मेरे साथ एक अच्छे से चक्रासन में आएंगे। आखिर के 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और एक। धीरे से सेतु बंध में हम अपनी एक पैर को ऊपर उठाने का प्रयास करेंगे। आखिर के 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और एक। धीरे से पैर बदलेंगे। आखिर के 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और एक। धीरे से पैर नीचे, हम नीचे। मेरे साथ अर्ध पवन मुक्तासन का अभ्यास। लेफ्ट पैर को पूरा अंदर लाया मैं, राइट को मैंने बिल्कुल सीधा रखा। आखिर के 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और एक। धीरे से यदि आपकी गर्दन में दर्द ना हो तो ही आप गर्दन को आगे की तरफ झुकाएंगे, अन्यथा ऊपर उठाएंगे इस प्रकार। आखिर के 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और एक। सर्वाइकल के मरीज कभी भी गर्दन को आगे की तरफ नहीं झुकाते हैं, बेशक वो कागासन हो या पवन मुक्तासन क्यों ना हो। आखिर के 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और एक। धीरे से वापस मैं आता हूं पादुत्तानासन में बिना सपोर्ट के। पहले बिना सपोर्ट के करेंगे। आखिर के 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और एक। धीरे से वापस। अब दोनों अपने हिप्स के नीचे अपने हाथों को दे करके थोड़ा सा सपोर्ट लेने की कोशिश करेंगे। आखिर के 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2
और एक। धीरे से वापस मत्स्य आसन की ओर अपनी कोहनियों के सहारे से अपनी स्पाइन को ऊपर उठा देंगे। होल्ड करने की कोशिश करेंगे मत्स्य आसन को। यह मेरा सरल मत्स्य है। आखिर के 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। धीरे से कमर नीचे, धीरे से बैठ जाते हैं। आज हम लोग बात कर रहे हैं क्रॉनिक पेन डिसऑर्डर्स के बारे में। जान लेते हैं क्या वो ऐसे लक्षण होते हैं जिससे आप देख करके बता सकते हैं कि आपको पेन क्रॉनिक रूप से शरीर में है और आपको इसके लिए उपचार करने की आवश्यकता है। देखिए, शरीर में पेन कहीं पर भी लंबे समय तक महसूस होना तो अपने आप में ही एक लक्षण है। ये मैंने आपको बताया था किसी अन्य बड़ी बीमारी की वजह से भी हो सकता है। तो आपको कभी भी बहुत ज़्यादा लंबे समय तक पेन महसूस हो तो आप निश्चित तौर पे समझ जाएं कि आपको कार्यान्वित होने की ज़रूरत है, कुछ करने की ज़रूरत है। इसके अलावा यदि आपको पेन उतना प्रोमिनेंट ना हो, जैसे मैंने आपको कहा था कि अगर पेन से हमारी दोस्ती हो जाती है और पेन बैठ जाता है और हम उसके साथ रहना, उसके साथ जीना, उसके साथ जीवन में आगे बढ़ना आ जाता है, सीख लेते हैं, तो उस केस में यदि आपको बहुत ज़्यादा फटीग महसूस होता हो, आपकी एनर्जी लेवल्स बहुत ज़्यादा डाउन हो, आपकी फेस मसल्स पे या फिर आपके शरीर में कहीं पर भी मसल क्रैम्पिंग बहुत ज़्यादा हो रही हो, बहुत ज़्यादा स्टिफनेस महसूस हो रही हो, फ्लेक्सिबिलिटी का लॉस हो रहा हो शरीर में, आपकी स्लीप डेप्रिवेशन हो रही हो, ठीक से निद्रा नहीं आ रही हो, इनसोम्निया के आप शिकार हो रहे हो, या फिर आपको किसी भी तरह की ऐसी समस्या हो रही हो जिसकी वजह से आपका पाचन तंत्र खराब हो रहा हो, या फिर आपसे दौड़ने भागने में आपको समस्या हो रही हो, आपकी एंड्योरेंस कम हो रही हो, फेफड़े बहुत जल्दी जवाब दे जाते हो आपकी रेस्पिरेशन उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ना हो, तो आपको समझ जाना चाहिए कि आपके शरीर में क्रॉनिक पेन डिसऑर्डर की समस्या हो सकती है और आपको इस पर कुछ ना कुछ कार्य करने की ज़रूरत है। आइए हम बढ़ते हैं और कुछ आसनों पर, जानते हैं उन्हें विस्तार से। और मैं आपको बता रहा था ब्रेक से पहले सरल मत्स्य आसन के बारे में। अब मैं आपको बता देता हूँ कि एक्चुअल मत्स्य आसन क्या होता है। मत्स्य आसन बेहद सरल होता है। जब हम पद्मा आसन में जाकर के धीरे से पीछे की ओर कमर को ऊपर उठा करके सिर को जमीन पर लगा देते हैं। किस प्रकार? कोहनियों का सहारा लेते हुए स्पाइन को ऊपर रखेंगे और सिर को जमीन पर लगा देंगे। स्पाइन में अच्छा खासा गैप, जमीन पर पूरी स्पाइन टच नहीं हो, और मेरे दोनों हाथ आ गए मेरे जंघाओं पर। आखिर के 10 गिन लेंगे, 9 गिन लेंगे। इससे मेरी स्पाइन बहुत मजबूत हो जाती है, मेरे वर्टिब्रल कॉलम्स मजबूत हो जाते हैं, मेरी डिस्क स्पेसिंग बिल्कुल परफेक्ट हो जाती है, डिफॉर्मेशन की समस्या भी खत्म हो जाती है और हर्निएशन की समस्या भी खत्म हो जाती है। आखिर के 5, आखिर के 4, 3, 2 और 1। धीरे से वापस आ जाते हैं। साथ ही साथ मत्स्य आसन का अभ्यास मेरी ग्रीवा की शक्ति बढ़ाने के लिए भी अत्यंत लाभकारी है। मैं धीरे से रिलैक्स करने के लिए बाल आसन की ओर अग्रसर होऊंगा। दोनों पैरों को जोड़ करके आराम से अपने माथे को जमीन पर रख देते हैं। कुछ देर रहने की कोशिश। और धीरे से
वापस आने की कोशिश। मैं उष्ट्र आसन में धीरे से जाता हुआ आखिर के 10 गिनेंगे। 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। धीरे से वापस आएंगे कैट एंड काउ पोज के लिए। धीरे से एक श्वास भरते हुए सिर ऊपर कमर नीचे, श्वास छोड़ते हुए कमर ऊपर, भरते हुए आप किसी भी अभ्यास को अत्यंत लाभदायक भीतरी रूप से ही बना सकते हैं जब आप उसी अभ्यास में अपने एफर्ट को, अपनी मसल कॉन्ट्रैक्शंस को अपनी चरम सीमा पर ले जाएं, अपने प्रयास को और अपनी कॉन्ट्रैक्शंस को। आखिर के 5 गिन लेते हैं। 4, 3, 2 और 1। धीरे से मैं अपने दोनों पैरों को सामने की ओर फैला करके बैठूंगा और वक्र आसन का अभ्यास करूंगा। वक्र आसन के लिए मैंने अपने लेफ्ट पैर को अपने राइट पैर के राइट साइड पर ले जाके रख दिया और अपना राइट हैंड उठा करके लेफ्ट घुटने के लेफ्ट साइड से ले जाते हुए अपने लेफ्ट पैर को इस तरीके से पकड़ लिया, ज़्यादा से ज़्यादा लेफ्ट साइड पर देखा। आखिर के 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। धीरे से छोड़ दिया। साइड चेंज करेंगे। आखिर के 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। धीरे से वापस आ जाएंगे। मैं बढ़ रहा हूँ आगे मंडूक आसन की ओर। मंडूक आसन के लिए पहले वज्रासन में आ जाएंगे। वज्रासन से अपने अंगूठों को भीतर रखते हुए नाभि के अगल बगल दोनों उंगलियों को, दोनों हाथों को रखा और फिर धीरे से श्वास छोड़ते हुए नीचे की ओर गए। आखिर के 10 होल्ड करेंगे। 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। धीरे से श्वास भरते हुए ऊपर आएंगे। पुनः श्वास छोड़ते हुए हम नीचे जाने का प्रयास करेंगे। आखिर के 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। धीरे से श्वास भरते हुए वापस आएंगे और बीच में आ जाएंगे। तो ये थे मेरे कुछ और आसन। BMC हिंदी बदले जी।